जिसे प्रारब्ध हम कह रहे हैं उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे दैव कहते हैं। वो प्रारब्ध यदि आपका बुरा है, आपको दुख देने वाला है, तो आप लाख प्रयास करें, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और प्रारब्ध सही है तो थोड़े से प्रयास में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो जो आपके प्रारब्ध को ठीक कर सके, जो आपको विपत्ति से बचा सके, जो भारी से भारी असफलता में भी हमको सुखपूर्वक जीने की राह दे दे, वो है भगवान का नाम। गीता व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार मनुष्यों को सही दिशा में मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका प्रारब्ध ये कई बार एकांतिक में चर्चा हो चुकी है कि कई बार हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। और कई बार दूसरे व्यक्तियों को देखा जाता है वो बहुत प्रयास भी नहीं करते और सफलता ही सफलता मिलती जाती है। इसमें उनका जिसे प्रारब्ध हम कह रहे हैं उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे दैव कहते हैं। वो प्रारब्ध यदि आपका बुरा है, आपको दुख देने वाला है, तो आप लाख प्रयास करें, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और प्रारब्ध सही है तो थोड़े से प्रयास में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो जो आपके प्रारब्ध को ठीक कर सके, जो आपको विपत्ति से बचा सके, जो भारी से भारी असफलता में भी हमको सुखपूर्वक जीने की राह दे दे, वो है भगवान का नाम। यदि नाम जप करोगे तो हम माना कि प्रारब्ध जोरदार है, वो असफल करेगा, लेकिन आपको उस असफलता में भी आनंद का अनुभव होगा। देख लीजिएगा, आपको उसमें भी सुख की अनुभूति होगी, आपको भारी विपत्ति में भी कृपा का अनुभव होगा। ये नाम जप के द्वारा आप देख लीजिए। बिना नाम जप के तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध प्रबल होता है। प्रयत्न कितना भी कर लो, अगर आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको दुख ही मिलेगा, असफलता ही मिलेगी, पराजय ही हाथ लगेगी, कितना भी प्रयास कर लो। तो हम प्रारब्ध हमारा कर्म है, हम उसको इस समय मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छूटा हुआ बाण है, वो लगेगा। अब हमको ये कि वो लगे और हम दुखी ना हो, विपत्ति आवे, असफलता आवे और मैं दुखी ना हूं, उसका उपाय है भगवान का नाम जप। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, फिर देखो कौन सी बाधा आपको परास्त करती है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। सुनीता जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन की चाह नहीं है, पर समाज में रहते हुए तथा अपनों के बर्ताव के कारण धनी बनने की इच्छा जागृत होती है। कहीं इच्छा भगवान से दूर तो नहीं कर देगी? क्योंकि धन का दूसरा नाम माया है। हाँ, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, लेकिन अर्थ ही धर्म की पूर्ति भी कराता है। अगर हम अधर्म के द्वारा धन कमाएंगे तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अधर्म के द्वारा तो हमें धन नहीं चाहिए, ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। कोई किसी भी पद में हो, अगर घूस लेगा, अगर अधर्म से धन की प्राप्ति करेगा तो उसके परिवार में अशांति पैदा कर देगा। यह अधर्म का धन, यह अधर्म का धन रोगों की बाहुल्यता, बुद्धि भ्रष्ट करके राग द्वेष की वृद्धि और बहुत तरह की हानि करता है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए और हमारे धर्म की पूर्ति के लिए। धर्म की पूर्ति का, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई संत महात्मा आता है या कोई भिक्षुक आता है, तो हम उसकी भिक्षा दे सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने अपने भक्तों में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को भक्त कहा है। वैसे अर्थार्थी का तो सीधा अर्थ है परम धन रूपी भगवान में प्रेम करना। ये अर्थ तो अनर्थ का कारण है, पर यदि हमारे अंदर धन की चाह है तो भगवान से प्रार्थना करें और धर्म पूर्वक आचरण करके जो कमाई मिले उससे हम परिवार का पोषण करें, तो भगवान की कृपा से और धर्म को धारण करने के कारण हमारे 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए और उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो मोक्षाभिलाषी तक बन सकते हैं।
और यदि अधर्म के द्वारा धन कमाया जाएगा वो हमारा परम नाश कर देगा। परमार्थ का नाश हो जाना ही परम नाश है। भगवान से हम मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो आप दे देना। नाथ, यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप हमें कभी मत देना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें इतनी छूट कर दे। धन की आवश्यकता तो लोक व्यवहार में है और धर्म के पालन करने में भी है, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। इसलिए हम सत्कर्म के द्वारा धन प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में ईमानदारी से बर्ताव करें और जो पेमेंट मिले उससे परिवार का पोषण करें। अधिक धन की चाह हमको भ्रष्ट कर सकती है यदि भगवान से हम विमुख हैं तो, और भगवान के सन्मुख है तो हम वो चाह अपनी भगवान के चरणों में रखें, भगवान पूरी करेंगे। देखो, ध्रुव जी को जब लालसा जगी पद की कि पिता ने हमको राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, जो उनकी पत्नी सुरुचि थी उनको अच्छा नहीं लगा तो झिटक दिया ध्रुव को। अब ये संस्कारी बालक, इनके मन में आया तो मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता को भी प्राप्त नहीं है। अपनी माता सुनीति से कहा, सुनीति माता ने कहा, बेटा महाराज उत्तानपाद हमको महारानी क्या, इस समय तो दासी भी नहीं समझते, जो कुछ है वो सुरुचि रानी है। ठीक ही कहा विमाता ने, यदि भगवान नारायण की तुम आराधना करोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। 5 वर्ष का बालक परम पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। जब कोई भगवान के मार्ग में भगवान की चाह करके निकलता है तो उसे संत समागम भगवान अपनी तरफ से दिला देते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं नगर से निकलते ही, और उन्होंने 6 महीने में वो अटल पदवी प्राप्त की जिनकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पदवी आज भी अटल विराजमान है। तो यदि हम धन चाहें, पद चाहें, तो उसके लिए फिर हमें तपस्या करनी होगी, केवल चाह से पूर्ति नहीं होगी। हमने एकांतिक में एक दिन कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान से मैंने कामना की, हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने कहा, देखो भगवान की ये दुकान है, दुकान में 2 को ही सामान मिलती है। एक आता है पैसे से पैसा देकर सामान लेता है, और एक आता है घर का, कि हलवा बनाना 250 ग्राम घी दो, वो 250 ग्राम देगा लेकिन पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो घर का है। तो तुम घर के हो या बाहर के हो? अगर भगवान से बाहर के बन के मांगते हो तो तुमको तपस्या रूपी धन देना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुमको उतना जप करना पड़ेगा। यदि भगवान को अपना पिता मानते हो, भगवान को अपना भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को अपना पति मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो फिर मांगो, फिर घर के हो, फिर मिल जाएगा। लेकिन हृदय से प्रीति करके, भगवान सर्वांतर्यामी हृदय में बैठे, बाहरी बात नहीं देखते कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, और ये बात लाखों से वो कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ऐसे हमारे भगवान नहीं। भगवान सर्वांतर्यामी है। अगर एक भरोसा, एक बल भगवान के प्रति है तो तुम मांग के देखो, हमें तो लगता है बिना मांगे सब पूरा हो जाता है। आप अगर भगवान को अपना मानोगे तो बिना मांगे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मांग लोगे तो भी पूर्ण हो जाएंगी। और या फिर भगवान को अगर सही भाव में अपना नहीं मानते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको व्रत करने पड़ेंगे, तब आपको वो प्राप्त होगा जो मांग रहे हो। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे किसी दुकान में जाके बोलो, वो दे देगा क्या? दुकान के या तो घर वाले हो और या फिर तब आपके पास धन हो, 2 ही बात में मिलेगा। तो मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता है, पर या तपस्या रूपी धन दो या प्रभु के बनो। तो प्रभु के तो बन नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना संबंध का फैलाव है। अगर वो फैलाव समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो बिना मांगे बात पूरी हो जाएगी, लेकिन हम ये कर नहीं पाते, तो फिर हमको भजन करना पड़ेगा, हमको तप करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर जो हम मांगेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें लगता है कि भगवान से धन मांगो, पर साधना भी करो। बिना साधना किए तुम्हारी मांग पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु को आप अपना नहीं मानते हैं ऐसा जैसा मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आएगी तब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पूरा सरकारी व्यवस्था चलेगी, भागवतिक व्यवस्था चलेगी। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के लगती है, ऐसे बिना प्रयास के धन संपत्ति आपके पास आएगी। भजन करके तो देखो, पूर्व पुण्य के बल से आज चाहे जितना नक्शा दिखा लो, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और आज का जो कर्म पाप है वो जब आएगा तो तुमको विध्वंस कर देगा। इसलिए सावधान, पाप कर्मों से बचो और भजन का अनुष्ठान करो। और भगवान से याचना एक तो नहीं करनी चाहिए, पर यदि करो तो छूट दे दो भगवान को कि यदि हमारा मंगल होना हो तो देना, और अगर मंगल ना होना हो तो प्रभु मेरे मांगने पर भी न देना। अंकित यादव जी, मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह क्या है और इससे इतना दुख क्यों होता है, छूटता क्यों नहीं है मोह? मोह शरीर प्यारे लगना, शरीरों से प्यार हो जाना। जैसे माँ, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, मित्र, रिश्ते नाते, और फिर सब छोड़ देते तो अपना शरीर। ये मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान। उपाय क्या है? भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह ही तो है जो सबको बांधे हुए है। एक चिड़िया मोह में फंस करके अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, जल लाती है, उसके मुख में डालती है, उसका पूरा चराचर जगत मोह जाल में फंसा हुआ है। तभी एक दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, मोह के द्वारा ही हो रहा है। मोह ही सब पूरी को बांधे हुए है। ये मोह ही वो जड़ चैतन्य की ग्रंथि है जो खुलना बड़ा कठिन होता है। तो अब जैसे विरक्त हो गए, परिवार से बाहर हो गए, तो शरीर में मोह हो जाता है, इंद्रियों से मोह हो जाता है। जो इंद्रियां चाहती वो भोगने को मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से मोह हो जाए। मोह अगर चला गया तो भगवान से तुरंत प्रेम हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह हटते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो ये जो शरीरों में राग है इसे मोह कहते हैं, और ये भगवान के भजन और सत्संग से साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है, खूब नाम जप करो और सहायता मिलेगी सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनो और नाम जप करो, दोनों साधन अगर बराबर चलते रहे तो मोह का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है। ओ होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है। तो साधन को हरि भजन है। प्रथम साधना तो खूब नाम जप करो, और नाम जप का जो फल है भगवान से प्रीति होना, वो सत्संग से होगा। तो दोनों साधन होने चाहिए, सत्संग और नाम जप। इससे मोह का नाश हो जाएगा। जो अपने और पराये शरीरों में राग हो गया है, इसी को मोह कहते हैं। अनमोल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वरी लीला है तो फिर मानवीय प्रयास की क्या भूमिका है? क्या समर्पण भी पूर्ण निर्धारण नहीं? आपने सब कुछ ईश्वरी लीला क्या देखी, क्या माना आप ईश्वरी लीला? भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बनाए। पशु नहीं कर्म कर सकता, मनुष्य कर सकता है। वो अपने केवल प्रारब्ध को भोगता है। आपका प्रारब्ध भोग भी है, संचित कर्म भी है और क्रियमाण भी है। क्रियमाण माने नया कर्म, और नया कर्म करने के लिए आपको किसने रोका? आप नए कर्म का अनुष्ठान कीजिए। मनुष्य जन्म नए कर्म के लिए मिला है, इसमें भगवान की क्या बात? भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किसके विषय में कहा गया?
परिणाम। भगवान ने आज्ञा की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत बनो, कर्म करो। कर्म करने का अधिकार आपको है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, धर्म के अनुसार, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार आप कर्मानुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो। इसके लिए कहाँ भगवान की लीला है, इसमें क्या रोका गया है? मनुष्य को कायर बनने के लिए थोड़ी कहा कि सब भगवान की सब लीला हो रही तो हम भी, ऐसा तो साधु महात्मा भी नहीं कहते। वो भी सुबह से शाम तक अपने धर्मानुष्ठान नाम जब इसमें सब लगे रहते हैं। तो आप गृहस्थ में हैं, आपको कर्मानुष्ठान करना चाहिए। नवीन नवीन कर्म करो, उत्साह पूर्वक धन कमाओ और अपने परिवार का, हमारे भारतीय समाज की सेवा करो। अब जैसे धन बढ़ गया तो लाखों गौओं का लोग पोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए हुए हैं, तो ये सब करो। धन बढ़ जाए तो इसका सदुपयोग करो। अगर धन नहीं उतना है तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए धर्म पूर्वक धन कमाओ। ऐसा कब कहीं कोई आदेश नहीं हुआ है कि तुम भगवान की लीला मान करके आलसी बने रहो, कायर बने रहो, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनुष्य शरीर क्रियमाण नवीन कर्म करने का अधिकार रखता है, इसलिए नवीन कर्म करो और अच्छी उन्नति को प्राप्त हो। प्रारब्ध भोग हमारा हमको दुख सुख देगा, लेकिन नवीन कर्म हमारा प्रारब्ध भोग से बचा करके भगवान की भी प्राप्ति करा देगा। इसलिए हम नवीन कर्म का अनुष्ठान करें और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जय श्री रमेश, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री